अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बजे हैं शाम के 4:15 और जब मैं आप व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। ये हमारे बेटे साहब हैं, सो रहे हैं, इनके बराबर में इनके पापा सो रहे हैं। तो बस नींद नहीं आ रही थी, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए फिर उसके बाद ये लोग मैं सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने किया एक रूम की सफाई, और ये हैं सरफराज के कपड़े जो प्रेस होने वाले हैं। इनको प्रेस करके मैं अलमारी में हैंग कर दूँगी। कपड़े धो भी लो, फिर उसके बाद जो ना ये हैंग करके डालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये सिर्फ इस्त्री करने के लिए रखे हुए हैं, कपड़े इस्त्री होंगे तो फिर ये कि हैंग हो जाएंगे, तो फिर ये सुकून हो जाता है। लाइट हो या ना हो, कपड़े इस्त्री हुए होते हैं तो ये निकाल कर पहन लेते हैं, तो तंग नहीं करते। इसलिए मैं इनके कपड़े धोने के बाद एक साथ ही इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ। अच्छा जी, मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी। आप लोग इसका टाइटल तो देख चुके होंगे। मुझे ये बात करनी थी, पिछले दिनों जो ना मेरे भाइयों की थी शादी, 16 से स्टार्ट थी, 16 का मायका था। तो 15 के बाद है कि लोग ना ऐसा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप यकीन करें, मैं अब्बू के घर पे थी, नॉर्थ कराची में अब्बू का घर है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा है। तो उसमें ये हुआ कि मंडे वाले दिन था और 15 तारीख थी। तो उसमें मैं मार्केट जा रही थी, मार्केट जाते हुए किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ लड़का सा था, दाढ़ी ना मूछे, कुछ नहीं, बाइक पर उसने मेरे हाथ से उसमें मेरी गोल्ड की चेन थी, 20,000 रुपये थे। और जनाब बस गोल्ड की चेन जो थी, ज़्यादा दुख मुझे इस बात का, वो जो गोल्ड की चेन थी वो मेरी अम्मी की निशानी थी। मैंने कहा शादी का टाइम था, मैं आकर पहन लूँगी। मोहम्मद आशिर तंग कर रहे थे, मैंने कहा मैं क्या अब इसमें से पैसे निकालूँ। लेकिन तो उसमें मेरे किराए के पैसे थे, बस रेंट के पैसे थे, और जो ना शादी में ख़र्चे के पैसे थे, वो सब कुछ जो ना चले गए, छीन के ले गए। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से जो ना मैं घर पहुँची। बस अब ये सफाइयाँ चल रही हैं हमारे घर में। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रही थी, बड़ी मुश्किल से करके मैं घर पहुँची, बहुत बुरा हाल था। नेक्स्ट डे मेरे भाइयों का माइयो था, शादी थी, मगर मुझे कोई होश ही नहीं था कि मैं किस तरीके से, किस तरह से व्लॉग्स बनाती, वीडियोस बनाती, मगर मैंने नहीं बना पाई। मगर ये कि अपने भाइयों की शादी की मैं कुछ चंद हाइलाइट्स और चंद पिक्चर्स वगैरह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, आज 4 बज रहे हैं और किस कदर की धूप हुई हुई है, गर्मियाँ आ चुकी हैं। बस यही था, यही आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, वो इसलिए कि जो ना आपको पता है गरीब आदमी के लिए कितना कुछ होता है। बस वो रेंट के पैसे थे मेरे, और जो ना इस तरह से हो गया। लोग यकीन करें, लड़का सा था, और लोग करने से पहले सोचते नहीं हैं अगले बंदे का क्या कुछ चला जाएगा, अगला बंदा कितना परेशान होगा, कितना सदमे में होगा, क्या चीज़ होगी। इस तरह से चोरी, पता नहीं अब इसमें गलती किसकी है, हम लोगों की, हुकूमत की, या फिर माँ बाप की तरबियत की, किसकी गलती है। अल्लाह ताला बस सबके हक़ में बेहतर करे, और क्या बोल सकती हूँ मैं। बस ये सारे काम भी साथ साथ चल रहे थे, और बस मैं शादी से फारिग होकर घर पे आई थी अपने। तो मैं घर में आने के बाद फिर घर की सफाइयाँ वगैरह, फिर कपड़े वगैरह धोने करने, इस चक्कर में जो ना अभी इस घर जो ना फैला हुआ था। अब इंशाल्लाह जब मेरे भाई भाभी आएंगे, दावत होगी, तो फिर उसकी भी, वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर कर लूँगी। शादी के व्लॉग्स जो ना बस इसलिए मैंने शेयर नहीं किए कर पाई क्योंकि मैं बहुत सदमे में थी। और गरीब लोगों के लिए, हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा जो ना वो है, ज़ाहिर सी बात है, हमारे रेंट के पैसे थे। बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे, और उस बच्चे को भी नेकी दे जिसने ये काम किया। खैर, वो वक्त तो बहुत मुश्किल था जो मैंने गुजारा। बस उसी में, टेंशन में, परेशानी में ये शादी के 4 दिन, माइयो बारात वलीमा, बस ऐसे ही गुजर गया। पता ही नहीं चला कि मैंने ब्लॉग्स बनाने थे, आप लोगों से मैंने बोला था, मगर नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी, मगर मैं ये कि आपको ज़रूर सेंड करूँगी। ये बस हमारे बेटे सो रहे। बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें हल करे, सबकी आसानियाँ। लेकिन बहुत ही दुख और बहुत ही सदमे के साथ जो ना बड़ा मसला हुआ। बस ये मैंने कपड़े सारे जितने पड़े हुए थे, इनको इस्त्री किया, हैंग करने थे, तो इसलिए मैंने, काश जो जादू मैं अभी करूँगी ना, ये जादू भी हमारी ज़िंदगी में आ जाए कि चुटकी बजाएं और सारे काम हमारे ऐसे ही हो जाए। ये देखा, ये सारे कपड़े इस्त्री होके
हैंगर में मैंने रख दिए। तो ये कि इस आप लोग भी यही किया करें, इससे बहुत सहूलत हो जाती है कि हस्बैंड तंग नहीं करते, सारे कपड़े आयरन हुए होते हैं और निकाला और पहन लेते हैं। चलें, आपके लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।